दोस्तों आज बात करूंगा रिवर्स चार्ज लिस्ट के बारे में, आरसीएम लिस्ट के बारे में, स्पेसिफाई सर्विसेज के ऊपर और स्पेसिफाई गुड्स के ऊपर आरसीएम क्या होगा, रिवर्स चार्ज क्या होगा, उसके लिस्ट के बारे में समझेंगे। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर आरसीएम बेसिस पे आपको जीएसटी पे करना होता है और अभी हाल ही फिलहाल में आरसीएम के अंदर चेंज कर दिया है। तो ये 2022 की वीडियो है, मेरी नई वीडियो, जिसके अंदर आरसीएम के अंदर ये वाली सर्विस और ऐड कर दी है, जिसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, जिसको जानना आपको ज़रूरी है। तो वन बाय वन समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जीएसटी के अंदर जिसके ऊपर आरसीएम बेसिस पे आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना होता है गवर्नमेंट को। कौन कौन से ऐसे गुड्स है जहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना होता है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। यहाँ पे जो सर्विसेज के लिए आरसीएम चार्ट है, इसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 13/2017 को इशू किया था, 28/6/2017 को, और इसे टाइम टू टाइम अमेंड करती रहती है, जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर कवर है ये। तो दोस्तों ये जो मैं चार्ट लेके आया हूँ, अपडेटेड वाला चार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर है कैटेगरी ऑफ सर्विस। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज है, और सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस कौन सप्लाई करेगा, और रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज कौन है। ठीक है, जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आरसीएम में क्या होता है, जो रिसिपेंट होता है उसी को यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होता है। तो रिसिपेंट के बारे में समझना जरूरी है कि रिसिपेंट कौन होगा, क्योंकि रिसिपेंट ही यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी को पे करेगा। उसके बाद लास्ट कॉलम में है जीएसटी रेट। ठीक है, तो चलिए एक अगर समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीटीएस सर्विस। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जब यहाँ पे सर्विस सप्लाई की जाती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा, ठीक है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में यहाँ पे रिसिपेंट जो होगा उसको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जीटीए 6% वाले ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करता तो रिसिपेंट उसको आरसीएम बेसिस पे जमा कराएगा। मतलब कि अगर जीटीए 12% वाले टैक्स में नहीं जा तो जो भी सर्विस रिसीव कर रहा है उसको 5% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर जीटीए अपने इनवॉइस के ऊपर, जीटीए रजिस्टर्ड है और अपने इनवॉइस के ऊपर 12% का टैक्स लगाता है, तब तो जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसे आरसीएम बेसिस पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 5% वाले ऑप्शन में जाता है तो जीटीए को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, रिसिपेंट टैक्स पे करेंगे आरसीएम बेसिस पे। तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स क्या हो जाएगा, 5% का रेट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्विस किसके द्वारा रिसीव की जा रही है, कोई भी फैक्ट्री जो कि फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी सोसाइटी के द्वारा जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया जो किसी भी लॉ के अंदर इस्टेब्लिश है, कोई भी पर्सन जो सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब कोई भी पर्सन जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया जो कि इस्टेब्लिश है किसी भी लॉ के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। ठीक है, तो इनको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर जीटीए की सर्विस लेते हैं तो 5% होगा यहाँ पे आरसीएम का रेट। अगर आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे किया जाएगा तो 5% रेट होगा। हालांकि जीटीए के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ, तो मेरे आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि जीटीए जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कैसे आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोस्तों बात करें आरसीएम किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा इस्टेब्लिश है, अगर यहाँ पे जीटीए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय रोड, तो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जिन्होंने सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया है टीडीएस या टीसीएस को डिडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सर्विस के बारे में, लीगल सर्विस। देखो यहाँ पे अगर लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट के द्वारा या कोई भी सीनियर एडवोकेट के द्वारा या फॉर्म के द्वारा, जहाँ पे सभी पर्सन एडवोकेट हैं, यहाँ पे लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, अगर यहाँ पे लीगल सर्विस एडवोकेट के द्वारा लेते हैं, इंडिविजुअल एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो या फॉर्म हो जिसके अंदर सभी एडवोकेट हैं, तो उस केस में 18% के हिसाब से आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है एनी बिजनेस एंटिटी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, मतलब कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ गई तो उसको करना ही पड़ेगा पे। और यहाँ पे अगर बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर और आरसीएम की लायबिलिटी आ गई तो उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आरसीएम की लायबिलिटी आ गई तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा जीएसटी के अंदर। तो दोस्तों बात करें उसके बाद आर्बिट्रल सर्विसेज दी जा रही हैं किसी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी भी बिजनेस एंटिटी को, ठीक है, जो कि बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो उस केस में 18% के हिसाब से आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा।
बिजनेस एंटिटी को। अगर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आरसीएम की लायबिलिटी आती है, तो उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आर्बिट्रल सर्विसेज लिए है आपने, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उस केस में आपको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। कोई भी स्पॉन्सर सर्विस है, ठीक है, जो कि दी जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। 18% के हिसाब से आरसीएम पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस दी जा रही है, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी भी बिजनेस एंटिटी को, और बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, उस केस में भी यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर, सर्विस कौन सी है। हालांकि नॉर्मल केस में जो सर्विस का रेट है वो 18% है। कौन सी सर्विसेज को छोड़ के, इन फॉलोइंग सर्विसेज को, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हो गया, ठीक है, और सर्विस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, यानी स्पीड पोस्ट की सर्विसेज हो गया, या लाइफ इंश्योरेंस का या एक्सप्रेस पार्सल का हो गया, ठीक है, सर्विस जो कि एयरक्राफ्ट या विसल के द्वारा हो गया, इन सर्विसेज को छोड़ के, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज हो गई, इन सर्विसेज को छोड़ के बाकी और कोई सर्विसेज होगी, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पे जीएसटी को पे करेंगे। अगर सर्विस यहाँ पे सप्लाई की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, जो कि सीजीएसटी एक्ट के अंदर है, विद इफेक्ट 25/1/18 से, ठीक है, किसको, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि सीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे अगर सर्विस सप्लाई की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, कौन सी सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं 5AA। अगर यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, ठीक है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब हो गया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस पर आरसीएम लग जाएगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 को देख सकते हैं, जो कि 13 जुलाई 2022 को आया है। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी ऐसे पर्सन को देता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको यहाँ पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जो जीएसटी पे करेगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। मतलब कि सिंपल सी साधारण भाषा में बात करूँ, अगर आपने कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में आपको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को 18% के हिसाब से। तो बहुत ही खास आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लिया और जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो 18% का जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो अपने चैनल बना दी है, अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर रेंट के ऊपर आरसीएम लग जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको केस स्टडी के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताया है उसको, तो जाके चैनल पे ज़रूर देखें। अगर दोस्तों यहाँ पे सर्विस सप्लाई की जा रही है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की, ठीक है, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रमोटर के द्वारा, तो कोई भी पर्सन, ठीक है, किसको सर्विस दे रहा है, प्रमोटर को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना होगा। अगर यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज सप्लाई की जा रही है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की, या फिर कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दी जा रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की, किसी भी पर्सन के द्वारा किसी प्रमोटर को। दोस्तों अगर यहाँ पे लैंड दिया जा रहा है लॉन्ग टर्म लीज पे 30 ईयर उससे ज़्यादा किसी भी पर्सन के द्वारा, ठीक है, कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, जैसे कि प्रीमियम बोल दो, सलामी बोल दो, या कॉस्ट प्राइस बोल दो, या डेवलपमेंट चार्जेस बोल दो, ये कोई भी अदर नेम, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो कि प्रमोटर के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म लीज दिया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा प्रमोटर को, तो 18% के हिसाब से आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, सर्विसेज डायरेक्टर को दी जा रही है, डायरेक्टर के द्वारा दी जा रही है किसी भी कंपनी को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर अपनी सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, यानी कंपनी को देता है जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा अगर सर्विसेज दी जा रही है, इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है उस पर्सन को जो कि इंश्योरेंस बिजनेस करता है, ठीक है, इंश्योरेंस के बिजनेस में उस पर्सन को अपनी सर्विसेज दे रहा है इंश्योरेंस एजेंट, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे इंश्योरेंस का 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी जो सप्लायर है सर्विसेज का इंश्योरेंस एजेंट है, और रिसिपेंट है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, या ऐसा पर्सन जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर।
अगर यहाँ पे रिकवरी एजेंट के द्वारा सर्विसेज दी जा रही है, अगर रिकवरी एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है किसको, बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, ठीक है, तो उस केस में इस तरह की बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, उसको आरसीएम बेसिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सप्लायर है कौन सर्विसेज का, रिकवरी एजेंट, और रिसिपेंट कौन है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उनको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉपीराइट की सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, कॉपीराइट की सर्विसेज दी जा रही है म्यूजिक कंपोजर के द्वारा, फोटो आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है, किसको, एक म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, उसको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी सप्लायर कौन है सर्विसेज के, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफ या आर्टिस्ट। किसको दे रहे हैं अपनी सर्विसेज, किसी म्यूजिक कंपनी को दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, ठीक है, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस केस में यहाँ पे म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करेंगे। अगर यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है किसी भी ऑथर के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं या परमिट कर रहे हैं कॉपीराइट, जो कि कवर है क्लोज ए सेक्शन 1 सबसेक्शन 30 के अंदर कॉपीराइट एक्ट में, जो कि रिलेटेड है ओरिजिनल लिटरेरी से एक पब्लिशर को, ठीक है, मतलब कि ऑथर अपनी सर्विसेज दे रहा है एक पब्लिशर को, और उसके बेसिस पे यहाँ पे पब्लिशर अगर रॉयल्टी पे करते हैं ऑथर को, उस केस में पब्लिशर को यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, जितना भी वो रॉयल्टी पे करेंगे, मतलब 12% के हिसाब से उनको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे अगर रॉयल्टी पे करते हैं ऑथर को, और ऑथर अपनी सर्विसेज दे रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पे, अगर रिजर्व बैंक को सर्विसेज दिया जा रहा है किसके द्वारा, मेंबर ऑफ ओवरसीज कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर यहाँ पे अगर इस तरह के मेंबर से या इस तरह के मेंबर के द्वारा जो कि ओवरसीज कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके द्वारा अगर सर्विसेज दी जा रही है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि रिसिपेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा सर्विसेज दी जा रही है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को और पार्टनरशिप फर्म को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को 27/7/2018 से, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस अगर सप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन किसको छोड़ के, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के किसको दी जा रही है सर्विस, अगर किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हो गया जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी आरसीएम बेसिस पे करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं तो। और दोस्तों अगर यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है बिजनेस फैसिलिटेटर के द्वारा, ठीक है, किसी भी बैंकिंग कंपनी को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, ठीक है। यहाँ पे सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है, अगर किसी भी एजेंट के द्वारा के जो कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का एजेंट है, अगर यहाँ पे सर्विस दी जाती है किसी भी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, किसके द्वारा, सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो सप्लायर है सर्विस का कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ के इसके अलावा कोई पर्सन होंगे अगर सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, उसको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी सीजीएसटी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो उनको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे सिक्योरिटी की सर्विसेज लेने पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सर्विस दी जा रही है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, जो को बनाया गया है पैसेंजर को कैरी करने के लिए, जो कंसिडरेशन चार्जेस है उसमें फ्यूल कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा जो कि लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी में अगर इस तरह की सर्विसेज ली जा रही है तो 5% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है किसके द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रहा है कॉर्पोरेट को, बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, मतलब कि किसी भी पर्सन के द्वारा, ध्यान रखना किसी भी पर्सन को बोला गया है। तो अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन, सप्लायर जो सर्विस का कोई है, कौन है, कोई भी पर्सन है, और वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो 5% के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट
रेंटिंग ऑफ व्हीकल की सर्विस दे रहा है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में जो नॉर्मल रेट है जीएसटी का वो लगेगा और बॉडी कॉर्पोरेट उस केस में इनवॉइस के ऊपर जीएसटी को चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है, अगर वो कंपनी नहीं है और किसी कंपनी को सर्विस देता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्विस देता है, तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे 5% के हिसाब से जीएसटी पे करेगी आरसीएम बेसिस पे। और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या लिमिटेड कंपनी को अपनी सर्विस दे रहे हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, जो कि डिज़ाइन है पैसेंजर को कैरी करने के लिए, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट 12% के हिसाब से जीएसटी चार्ज कर सकते हैं इनवॉइस के ऊपर। दोस्तों अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है लैंडिंग सिक्योरिटीज़ की, ठीक है दोस्तों, लेंडर के द्वारा जो कि बोरो कर रहा है पर्सन सिक्योरिटीज़ को, जो कि सिक्योरिटी स्कीम के अंदर है, सेबी के द्वारा अप्रूव है, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे पर्सन बोरो कर रहा है सिक्योरिटीज़ को। तो सप्लायर कौन है यहाँ पे? लेंडर है यहाँ पे सप्लायर, जो कि डिपॉजिट कर रहा है सिक्योरिटी जिसके उसके नाम से जो रजिस्टर्ड है। किसके नाम पे? किसी दूसरे पर्सन के नाम पे, ऑथराइज पर्सन है और दूसरे पर्सन के नाम पे अगर यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर्ड कर रहा है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 को भी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आरसीएम चार्ट के बारे में, जो कि आईजीएसटी एक्ट के अंदर है। ठीक है, आरसीएम चार्ट जो कि आईजीएसटी एक्ट के अंदर है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 देख सकते हैं, जिसको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अमेंड करती रहती है। चलिए समझते हैं। यह है कैटेगरी ऑफ सर्विस, यह है सप्लायर ऑफ सर्विसेज, और यह है रिसिपेंट ऑफ सर्विस, और यह है जीएसटी रेट। अगर यहाँ पे सर्विस सप्लाई की जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, किसको? किसी दूसरे पर्सन के द्वारा जो कि अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर सर्विस यहाँ पे दी जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, और यहाँ पे किसको सर्विस दी जा रही है? किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, ठीक है, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, ठीक है, जो कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है, उसको छोड़ के अगर यहाँ पे सर्विस किस बाहर से दी जाती है, इंडिया के बाहर से, ठीक है, जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, वहाँ से अगर सर्विस दी जा रही है किसी भी पर्सन को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, मतलब इंडिया के अंदर है, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा उन पर्सन को छोड़ के जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है। अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, ठीक है, ऑफिशियल के द्वारा इंडिया के बाहर से कस्टम क्लियरेंस कस्टम स्टेशन तक दिया जा रहा है क्लियरेंस के लिए इंडिया में, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे 5% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है सर्विस का? कोई भी पर्सन जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो सर्विस दे रहा है किसको? इंपोर्टर को दे रहा है सर्विस, ठीक है, कस्टम स्टेशन तक जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो समझ गए दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों रिवर्स चार्ज जो नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 के अंदर बताया गया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर, ठीक है, और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसे अमेंड करती रहती है। तो मेरे पास ये टेबल है जो कि अमेंडेड है, जो भी नोटिफिकेशन इशू हुए उसको अमेंड करके इस टेबल को अपडेट करके मैं आपके सामने विद जीएसटी रेट भी है साथ में इस टेबल में। तो सबसे पहले देख सकते हैं यह है चैप्टर हेडिंग यानी एचएसएन कोड आइटम का, और यह है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, ये गुड्स या आइटम का डिस्क्रिप्शन है, कौन से गुड्स है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। ये सप्लायर ऑफ गुड्स, इस गुड्स की सप्लाई कौन कर रहे हैं, और रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, इसकी रिसिपेंट है वो कौन है, इसका जीएसटी रेट क्या है, ठीक है। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर हेडिंग 0801 कैशोनट नोट सेल्ड और प्लीड। तो दोस्तों यहाँ पे काजू की बात करिए, नहीं धुला हुआ ना ही गोले वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के गुड्स की सप्लाई कौन कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट करता है, यानी इस तरह के गुड्स की जो खेती करता है वो किसको? अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब जो इस गुड्स की सप्लाई को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो 5% जीएसटी होगा, 5% के हिसाब से उसे आरसीएम पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें एचएसएन कोड जिसका 14049010 है, ठीक है, जैसे कि बीड़ी रैपर लिप्स जिसको तेंदू भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के गुड्स की सप्लाई अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट कर रहा है, मतलब जो इसकी खेती करता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी आरसीएम बेसिस पे जो इस गुड्स की सप्लाई को रिसीव कर रहा है उसको करना पड़ेगा।
इसी प्रकार से जिसका एचएसएन कोड 2401 है, टबैको लीव्स, अगर इस तरह की गुड्स की खेती कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है, इस तरह की गुड्स की खेती कर रहा है और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, तो यहाँ भी जो सप्लाई को रिसीव कर रहा है उसको 5% आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जिसका एचएसएन कोड इन फॉलोइंग कैटेगरी में है, देख सकते हैं 330124000, ठीक है, इन सभी कैटेगरी के अंदर अगर एचएसएन कोड फॉल करता है और वो एसेंशियल ऑयल की सप्लाई कर रहा है, अदर देन इस तरह के एसेंशियल ऑयल्स को छोड़ के, ठीक है, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा सप्लाई की जा रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी आरसीएम बेसिस पे रिसिपेंट को जमा कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो एचएसएन कोड फॉल कर रहा है 5004 to 5006 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे गुड्स जो है वो सिल्क यान है, तो यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सिल्क यान की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है रॉ सिल्क का यूज़ करके, ठीक है, और वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, तो जो रिसिपेंट होगा उसको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा 5% के हिसाब से। और अगर एचएसएन कोड 5201 है, इसका इफेक्ट 15/11/17 से शुरू है, रॉ कॉटन की सप्लाई की जा रही है, ठीक है, किसके द्वारा, एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा जो रॉ कॉटन की खेती कर रहे हैं, ठीक है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में 5% के हिसाब से आरसीएम पे करना होगा रजिस्टर्ड पर्सन को जो इस तरह के गुड्स की सप्लाई को रिसीव कर रहा है या इस तरह के गुड्स को रिसीव कर रहा है। अब बात कर लेते हैं लॉटरी टिकट के बारे में। अगर सप्लाई की जा रही है लॉटरी टिकट की, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन टेरिटरी के द्वारा, किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को, तो उस केस में 12% के हिसाब से आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को। सो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है एनी चैप्टर के बारे में, ठीक है। एनी चैप्टर का मतलब हो गया कि एचएसएन कोड चेंज हो सकता है। यहाँ पे अगर यूज व्हीकल, साइज, कॉन्फिगरेटेड गुड्स या ओल्ड या यूज गुड्स या स्क्रैप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा सप्लाई की जाती है इस तरह की गुड्स की किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे रेट जो है घट बढ़ सकता है चैप्टर के हिसाब से। 5% मैंने यहाँ पे जो प्लास्टिक स्क्रैप है उसके लिए लिया है, लेकिन अगर यहाँ पे आइटम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी एचएसएन कोड के अंदर है, उसके हिसाब से इसका जो जीएसटी रेट है। अगर एल्युमिनियम का स्क्रैप है तो उस केस में जो जीएसटी रेट होगा वो 18% हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो आइटम होगा उसके हिसाब से यहाँ पे जीएसटी रेट घट बढ़ सकता है, तो यहाँ पे इसके लिए जीएसटी रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आइटम के हिसाब से जीएसटी रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे 7वें नंबर में बात करें, यहाँ भी एनी चैप्टर के बारे में बात की गई है, तो यहाँ भी जो जीएसटी रेट होगा वो चैप्टर हेडिंग के हिसाब से होगा, उस आइटम का क्या चैप्टर हेडिंग है। तो यहाँ पे अगर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में 12% के हिसाब से जीएसटी बताया हुआ है। लेकिन यहाँ भी एनी चैप्टर की बात की गई है। एनी चैप्टर का मतलब होता है कि जो गुड्स का एचएसएन कोड होगा उसके हिसाब से, तो यहाँ भी आइटम का रेट जो है घट बढ़ सकता है। वो आइटम के रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से चैप्टर हेडिंग के अंदर यहाँ पे ये सप्लाई की गई है। तो जो चैप्टर हेडिंग में सप्लाई की गई है उसी के हिसाब से यहाँ पे जीएसटी रेट होगा। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे ये है स्पेसिफाई गुड्स, इस तरह की गुड्स की सप्लाई की जाती है, और यहाँ पे रिसिपेंट इस तरह की गुड्स की सप्लाई को रिसीव करता है और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।